नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम लोगों ने व्याकरण के कुछ भागों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें संधि, समास, कारक, प्रश्न निर्माण और प्रत्यय आदि जो थे आपके शामिल थे। अब यदि हम बात करें तो आपका जो रचनात्मक कार्यक्रम है, कौन सा रचनात्मक कार्यक्रम, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो रचनात्मक कार्यक्रम जो है आपका, उस पर हम विशेष रूप से बात करते हैं। तो जिसमें हम कथा, पत्र, प्रार्थना पत्र, इनके बारे में क्या है जानेंगे। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, पत्र आते हैं, पत्रम, प्रार्थना पत्रम, ठीक है। कितने अंक आएगा, 4 अंक का। कथाक्रम, संयोजनम 3 अंक की आएगी। संवाद लेखनम कितने अंक आएगा, 4। उसके बाद आता है आपका वाक्य निर्माण, कितने अंक का आएगा, 4 अंक का, ठीक है। जो भी किसमें आएगा, संस्कृत में। संस्कृत में वाक्यों का निर्माण करना है। तो ये जो है आपके क्या है, ये आपके हो जाएंगे रचनात्मक कार्यक्रम, ठीक है। अब सबसे पहले हम यदि बात करें तो सबसे पहले पत्रों की बात कर लेते हैं। एक पत्र इंपोर्टेंट है, पत्रों को करा देते हैं हम लोग पहले, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बाकी का विवरण क्या होता है। हो सकता है आपके कोर्स में थोड़ी कमी हो, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, पत्रों को देखेंगे, किस प्रकार से पत्र आते हैं, पत्र लिखने का तरीका क्या है। तो प्रश्न कैसा आएगा कि प्रश्न आएगा कि भगवान, यदि प्रार्थना पत्र की यदि हम बात करें, प्रार्थना पत्र किस प्रकार से आएगा कि भगवान 10वीं कक्षाया छात्र सुरेश अस्ति और स्वविद्यालय से प्रधानाचार्य से दिनत्रय से अवकाशार्थम, दिनत्रय से रुग्ण अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, 4 अंक आएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि आप जो है सुरेश हैं, आप 10वीं कक्षा के छात्र सुरेश हैं और क्या है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए 3 दिन के रुग्ण यानी ज्वर पीड़ित के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ये आया था, ये प्रश्न आया था आपके लिए 2019 में। किसमें आया था, 2019 में आया था ये प्रश्न। और अब आगे हम बात करें तो आगे क्या है कि पत्रों के प्रकार देख लेते हैं। पहले पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। एक तो होता है आपका औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या आएगा, कार्यालय, शुभकामना, क्या आएगा औपचारिक पत्र के अंतर्गत आपका आएगा शुभकामना, निमंत्रण, शोक संदेश। इस प्रकार के जो पत्र हैं आपको देखने को मिलेंगे। और समस्या, समस्या आदि से यदि किसी को, मतलब आपने जैसे प्रधान को समस्या लिखनी है, समस्या प्रधान यानी नगर पालिका के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, नगर पालिका के लिए पत्र लिखना है, सॉरी नगर पालिका के लिए पत्र लिखना है, प्रधान कार्य को पत्र लिखना है, आदि सम्मिलित इसमें किए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, औपचारिक। अनौपचारिक की हम बात करें तो अनौपचारिक मतलब आता है मित्र, छोटे बड़े भाई, क्या छोटे बड़े भाइयों के लिए पत्र, संबंधियों के लिए पत्र, माता पिता, परिचितों, परिजनों, उनकी कुशल क्षेम यानी कुशल क्षेम जाने के लिए पत्र आदि लिखते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य जो बिंदु है वो उन पर हमको विचार करना चाहिए। ध्यान देने योग्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, जैसे पत्र में सरल और सबसे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो हमको कैसे, पत्र में सरल भाषा होनी चाहिए और छोटे वाक्य होने चाहिए, बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, जिस उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा है वह स्पष्ट उल्लेख करें, उसका क्या करें हम, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। तीसरा, अधिकारी के लिए यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो क्या लगाएं, श्रीमंत है, श्रीमत्या, महोदय आदि शब्दों का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। चौथी बात, यदि अपने बड़ों पूज्य जनों के लिए हम पत्र लिख रहे हैं तो बहुवचन में क्या करेंगे अपन, श्रद्धेया, परम सम्मानीय, परम आदरणीय, तथा अपने बराबर वालों के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिय, प्रियवर, बंधुवर, और अपने छोटे के लिए क्या लिखेंगे, शुभाशय, शुभाशय से माने शुभाशी, स्वस्ति, आशी आदि शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट की यदि हम बात करें तो निमंत्रण आदि से संबंधित, यदि निमंत्रण से हम बात करते हैं तो उसके लिए व्यवहारिक पत्रों से पहले हम क्या करेंगे, उसके ऊपर दाहिनी ओर इधर नाम के आगे स्थानवाची जो शब्द आएगा उस नाम के आगे तय लगाकर लिखते हैं। जैसे पत्र कहां से आ रहा है, जयपुरतः, जयपुरतः, जयपुर से आपके लिए पत्र आ रहा है। इस प्रकार से हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब देखते हैं पत्र, एक पत्र लिखते हैं, इनके बारे में आप लोगों को क्या है, अच्छी तरह से अध्ययन भी होना चाहिए। जैसे अपन लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, कौन सा, क्रीड़ा प्रतियोग दासु, क्रीड़ा प्रतियोगितासु धावन प्रतिस्पर्धायाम, धावन प्रतिस्पर्धायाम भाग ग्रहीतुम। प्रार्थना पत्र लिखना है, किसके लिए, एक पत्र लिखना है तो सबसे पहले प्रार्थना पत्र में क्या आएगा, सेवायाम, कौमा, श्रीमंतः प्रधानाचार्य, क्या लग रहा है, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य, आगे क्या लिखे अपन, महोदय। यदि एप्लीकेशन, यदि आपके लिए प्रार्थना पत्र में विद्यालय का नाम दिया हुआ है तो आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, यदि नहीं है तो अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयपुरम, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा आपका, फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पर। अब हम किसके बारे में करेंगे, विषय, विषय क्या लिख रहे हैं अपन, विषय लिख रहे हैं हम धावन प्रतियोगितायाम भाग प्रतिस्पर्धायाम, भाग ग्रहणार्थम भी लिख सकते हो, भाग ग्रहणार्थम, भाग लेने के लिए, ठीक है। आगे लिख सकते हैं अपन, महोदय, क्या, सविन्य निवेदनम अस्ति, क्या आएगा, सविन्य निवेदनम अस्ति यत, अब क्या आएगा, जिस विद्यालय में क्या चल रही है आपकी धावन प्रतियोगिता चल रही है कि राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्या आएगा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कौन के अंतर्गत आ रहा है, कोटड़ा, मानसरोवर में लिखेंगे बंद,
मानसरोवरम इत्यत्र। इत्यत्र कहां से, कोई भी आज क्या है, तारीख डाल सकते हैं हम, कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 13/4/0 13/4/20, यहाँ से 13/4/20 तक से लेकर, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, से लेकर कितने तक, 23/4/20, ठीक है। पर्यंतम, पर्यंतम माने तक, पर्यंतम माने तक। अब क्या आएगा, क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजिता, क्या आएगा, क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजिता, क्या होगी, भविष्यंति। भविष्यंति क्यों आएगा, क्योंकि अनेक किसी ने प्रतियोगिता नहीं है वहां पर, क्रीड़ा प्रतियोगिता भविष्यंति। इसको मैं मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा ऐसे। आगे क्या आएगा आपका, अहम अपी, अहम अपी यानी मैं भी। प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हो, अहम अपी तत्र धावन प्रतियोगितायाम, अहम अपी धावन प्रतियोगितायाम भागम क्या ग्रहीतुम, भागम ग्रहीतुम अनुमतिं प्रदाय अनुग्रहिष्यन्ति, अनुग्रहिष्यन्ति, ठीक है। यहां पर आ जाएगा भक्ता आज्ञाकारी शिष्य, यदि लड़कियां हैं तो शिष्य आएगा, आज्ञाकारिणी शिष्य नाम आ जाएगा। यदि उसमें नाम दिया हुआ है प्रार्थना पत्र में तो आप उसी नाम को लिखोगे। कक्षा 10, इधर क्या आएगा, दिनांक आ जाएगी, ठीक है, आप लिख रहे हो। तो इस प्रकार से लिए जो क्या है आपका प्रार्थना पत्र हो आपका पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा प्रार्थना पत्र। अब यदि हम पत्र की बात करें, पत्र की बात करें तो ये औपचारिक पत्र कैसा हुआ उसको और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कैसा होगा औपचारिक पत्र, फिर मैं आपको कुछ उनके नाम बता दूंगा, आप उनको आराम से याद कर लेना, आपके पासबुक वगैरह में दिए होंगे। जैसे क्या दे रखा है, कुटुंबस्य कुशल ज्ञातुम, कुशलम जानितुम, किसके लिए पत्र लिखा है, वो अनुजम, छोटे के लिए पत्र लिखा है, अनुजम प्रति पत्र लिखा है। अब क्या करते हैं अपन, जहां से पत्र लिखा जा रहा है उसका क्या जगह क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे। कहां से लिखा जा रहा है, जयपुरतः। शांत में किसके नीचे लिखेंगे, दाईं ओर, उसके नीचे क्या लिखेंगे अपन, दिनांक। दिनांक क्या थी उस दिन, कुछ भी लिख सकते हो आप, 17/1/2020, ये हो गया। अब किसके, उसका छोटे भाई का नाम, प्रिय चारुदत्त, क्या आएगा, प्रिय चारुदत्त शुभाशिष, क्या आएगा, शुभाशिष फुल स्टॉप, छोटे और सरल। अद्य प्रातः अहम, क्या आएगा, अद्य माने आज, प्रातः माने सुबह, अहम माने मैं, गृहम सकुशलम
समागतः। अद्य प्रातः अहम गृहं सकुशलं समागतः। अत्र नास्ति किमपि, अत्र नास्ति किमपि नूतनम, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। फुल स्टॉप। छोटे छोटे और सरल उनका प्रयोग करना है हमको। अत्र नास्ति किमपि नूतनम मम प्रस्थान काले, क्या कि मम प्रस्थान काले पितामही, पितामही पूर्णतः स्वस्था नासी। मेरे प्रस्थान के समय जो पितामही यानी दादी जो थी, दादी जी जो थी वो पूर्ण रूप से क्या नहीं थी, स्वस्थ नहीं थी। तस्या, तथ्य क्या आया क्योंकि स्त्रीलिंग है। स्वास्थ्य, क्या तस्या स्वास्थ्य विषय, तस्या स्वास्थ्य विषय क्या चिंतो अस्मि है, सॉरी चिंतितो, चिंतितो अस्मि, उनके स्वास्थ्य के विषय में मैं क्या हूं, बहुत चिंतित हूं। उसके बाद तस्या कुटुंबस्य, तस्या कुटुंबस्य क्षेत्र कुशल वार्ता, क्या क्षेत्र कुशल वार्ता शीघ्रमेव करणीया, करणीया, ठीक है। सॉरी करणीय नहीं आएगा, प्रेषणीय आएगा, मतलब उनकी कुशल क्षेम क्या जल्दी ही मुझे क्या भेजना, प्रेषणीय। फुल स्टॉप। आ गया। अब कौन भेज रहा है पत्र को, जिसने पत्र भेजा है उसको दाहिनी ओर नीचे की तरफ स्वेक्षु, उसका नाम क्या आएगा, नाम लिख देंगे यहां पर सुरेश। क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका जो पत्र है वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पत्र हमको देखने को मिल सकते हैं। अब ये तो था आपके लिए ऐसा। अब जो पत्र होगा इसको मिटा देता हूं मैं आपको। यदि प्रार्थना पत्र आता है आपके लिए, जैसे मतलब उसने कह दिया कि भगवान सोमित है और स्वयं प्रधानाचार्य से रुग्णार्थम दिनत्रय से रुग्णार्थम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखा, यदि ऐसे दे दिया उसने तब तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ऐसे जाएगा 1% तो उसके अथवा में क्या आएगा, उसके अथवा में एक प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या होगा कि भगवान सुरेश स्वकीय मित्रम प्रथम लिखितम पत्रम मंजूषा पर सहायता पूजत, यानी एक मंजूषा दी जाएगी आपके लिए और उस मंजूषा की सहायता से आपको क्या करना है, उस पत्र को पूर्ण करना है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक पत्र लिखकर बता देता हूं छोटा सा। जैसे प्रश्न है, भगवान सुरेश स्वकीय मित्रम प्रति ठीक है, स्वकीय मित्रम प्रति मंजूषा पद सहायता, मंजूषा पद सहायता, मंजूषा पद की सहायता से हमको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक है,
ऐसे जाएगा, ऊपर वो भी क्या दे देगा आपके लिए, मंजूता दे देगा, जैसे उत्तीर्ण परीक्षा फलम, ठीक है, साधुवादान साधुवादान और प्रथम स्थाने और आनंदम परिवारस्य अभिन्न मित्रम और अंत में क्या दे देगा वो, अजमेर नगरम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाली स्थान देगा बोलिए आपके लिए। प्रत्येक खाली स्थान जो है आपका कितने अंक का होगा, आधे अंक का होगा। जैसे यहाँ पर पहला खाली स्थान लीजिए उसमें प्रिय मित्र अशोक, प्रिय मित्र क्या हो जाएगा, अशोक। माध्यमिक कक्षाया क्या आएगा, माध्यमिक कक्षाया खाली स्थान विलोक्य अहम अत्यधिक अहम अत्यधिक, फिर खाली स्थान हो जाएगा यहाँ पर अनुभवान, अनुभवान। उसके बाद अस्याम परीक्षायाम भवतो नाम ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा भवतो नाम योग्यता क्रमे, योग्यता क्रमे खाली स्थान हो जाएगा यहाँ पर अस्ति, फुल स्टॉप हो जाएगा। आगे क्या आएगा, एतत् ज्ञात्वा मम खाली स्थान, एतत् ज्ञात्वा मम खाली स्थान सर्वे अपि, ठीक है, क्या आएगा, सर्वे अपि सदस्या प्रसन्नः, सर्वे अपि सदस्याः क्या आएगा, प्रसन्नः सन्ति, प्रसन्नः सन्ति। आगे सन्ति यत् भवान माध्यमिक परीक्षायाम क्या आएगा, यत् भवान माध्यमिक परीक्षायाम प्रथम स्थाने, प्रथम स्थाने खाली स्थान, आगे इमाम सफलताम, क्या, इमाम सफलताम आलक्ष्य, इमाम सफलताम आलक्ष्य मम परिवारस्य सर्वे, मम परिवारस्य सर्वे सदस्याः, आगे सर्वे सदस्या खाली स्थान प्रेषयन्ति, फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर, तब खाली स्थान, इसको भरना है आपको। ठीक है, तो मंजू हम देख लेते हैं। पहले जो है सीधा पर हमेशा क्या आता है, यहाँ पर आता है आपका स्थान का नाम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अजमेर नगरम, ये पहले पर आ जाएगा अजमेर नगरम। उसके बाद क्या है, प्रिय मित्र अशोक, माध्यमिक कक्षायाम यानी माध्यमिक कक्षा के क्या, किसको, परीक्षा फलम, माध्यमिक कक्षा के परीक्षाफल को विलोक के माने देखकर अहम माने में, अत्यधिक
किसका? आनंदम। यहां पर क्या आ जाएगा? आनंदम। आनंदम, आनंद का अनुभव कर रहा हूं। अस्याम परीक्षायाम भवतो नाम योग्यता क्रमे, इस परीक्षा में आपका नाम योग्यता क्रम में प्रथम स्थान है। क्या आएगा यहाँ पर? प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान पर है। एतत् ज्ञात्वा, यह जानकर, मम परिवार से, मेरे परिवार के सर्वे अपनी सदस्य प्रसन्ना सन्ति, मेरे परिवार के सभी जो सदस्य हैं वो प्रसन्न है। यत्मानि, क्योंकि भगवान माध्यमिक परीक्षायाम प्रथम स्थान है उत्तीर्ण। क्या आएगा यहाँ पर? उत्तीर्ण। प्रसन्न है क्योंकि आपने माध्यमिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण हुए हो। इमाम सफलता आलक्ष्य, एक सफलता को लक्ष्य करके, मम परिवार से सर्वे सदस्य, मेरे परिवार के सभी सदस्य साधुवादान प्रेषयन्ति, साधुवाद आपके लिए भेज रहे हैं। तब अभिन्न मित्रम, क्या आएगा? तब अभिन्न मित्रम कौन है? सुरेश। इस प्रकार से जो है आपको मंजूषाओं को पूर्ण करना है। ठीक है, तो ये जो मंजूषाएं आपकी इस प्रकार से पूर्ण होंगी। इसी प्रकार से आपके लिए प्रश्न आएगा। एक प्रश्न प्रार्थना पत्र के लिए आ जाएगा। यदि प्रार्थना पत्र मंजूषा में आती है तो पत्र लिखना है, और यदि पत्र एक मंजूषा में आता है तो प्रार्थना पत्र लिखना है। इतना सब बात है। ठीक है, बाकी कल कराएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।